बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाइफस्टाइल विद शहनाज रज़ा के साथ आपको खुश आमदीद कहती हूँ। परवरदिगार आप खुश रहें, आबाद रहें, सेहत की बादशाही के साथ, रिज़्क़ कसीर के साथ और मोस्ट केयरिंग फैमिली मेम्बर्स के साथ। आज जी मैं बना रही हूँ फ्रूट चाट। सिंपल फ्रूट इतनी जल्दी मैं कहती हूँ नरम हो जाता है कि मैंने सोचा कि बच्चे वैसे तो खा नहीं रहे, तो चलें फ्रूट चाट बच्चे शौक़ से खाते हैं, तो मैं फ्रूट चाट ही बना लेती हूँ और ताकि मेरे चारों बच्चे खुश हो जाएंगे। ये तो झटपट बन जाती है। ये तो मौसम सर्दियों में तो इस कदर फ्रूट आएगा कि दिल चाहेगा कि हम फ्रूट चाट बनाकर खाएं, सैलड रशियन सैलड में डालें, उसमें खाएं और जनाब ट्राइफल कस्टर्ड में, वो भी बहुत अच्छा लगता है। लेकिन आज मैंने कहा चलें जी आज बनाते हैं हम फ्रूट चाट। बस यही फ्रूट घर में था। सेब थे और जनाब अमरूद थे, नाशपाती और केले। मैंने कहा चलें इसी का बना देते हैं, मेरे बच्चे तो इसी से खुश हो जाएंगे। चलें जी अब शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें जो चीज़ें मैं इस्तेमाल करूँगी, सिर्फ मैं इसमें चीनी डालूँगी और सिर्फ स्याह मिर्च, सिर्फ ये चीज़ें डलेंगी और फिर हमारा तैयार हो जाएगा जी। चीनी को मैं इस तरफ रख देती हूँ जी, ठीक है जी। और फ्रूट को मैं यहाँ रखती हूँ, ये देखें, और इसको जिसमें मैं कटिंग करूँगी। अब सबसे पहले तो जनाब मैं काटूँगी नाशपाती, क्योंकि अगर मैं पहले केले और या सेब कट कर लेती हूँ तो वो जल्दी काले हो जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। सलाम की तो मुझे ऐसी आदत है कि यकीन करें कि मैं कहीं गुज़र भी रही होती हूँ ना, और मुझे कोई रास्ते में किसी की भी कोई हेल्पर टकरा जाए या मिल जाए, मुझे यकीन करें कि मैं सलाम, मेरी कोशिश होती है कि सलाम करने में मैं सबसे पहल करूं, सबसे पहले मैं ही सलाम कर दूं, इससे पहले कि उधर से मुझे सलाम आए। अल्लाह ताला ने बहुत इसका अजर रखा है पहले सलाम करने वाले को। ये सलामतियाँ होती हैं जो हम एक दूसरे को देते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि कोई छोटा है कोई बड़ा है तो बड़े छोटों को ना सलाम करें। मेरे हस्बैंड जो हैं उनकी यकीन करें कि इतनी ये मुझे आदत इतनी अच्छी लगती है कि जब वो कभी फ़ोन पर या मोबाइल पर बच्चों का फ़ोन आता है या तुम बच्चों को, उनकी कोशिश होती है कि सबसे पहले बच्चों को सलाम किया जाए, चाहे बच्चे करें और चाहे उनके बाबा करें। तो बस यही है जी। मैं नाशपाती का भी देखें, ये मैं छिलका उतार देती हूँ। मुझे नरम नरम चीज़ें, ये जो है फ्रूट पसंद है क्योंकि हमारे छोटे बच्चे भी खाएंगे। और दूसरे ये कि सर्दियों में तो दिल चाहता है कि हम खाना खाएं, गर्मी में तो खाना खाने को दिल नहीं चाहता। और हमारे मुल्तान में इतनी गर्मी पड़ती है, यकीन करें कि 12 महीने साल के होते हैं और उसमें मेरा जहाँ तक अपना ख्याल है कि 10 महीने तो गर्मी पड़ती ही पड़ती है। अभी देख लें जी, नवंबर हमारा, आज नवंबर की भी आज क्या कहते हैं 5 तारीख हो गई है, लेकिन अभी तक हमें तो नहीं महसूस हुआ कि ठंड आ गई है, क्योंकि अभी ना हमने बच्चों के स्वेटर वगैरह निकाले हैं। और सुबह और शाम का ज़रा लगता है कि सुबह शाम ठंड होती है, अदरवाइज़ तो मौसम बस ठीक जा रहा है, न गर्मी न सर्दी। और मुझे ये मौसम इस कदर पसंद है, मुझे गर्मी नहीं मतलब सर्दी नहीं लगती, मुझे गर्मी ज़्यादा लगती है। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि मैं जैसे अपनी जॉब से जब आती हूँ तो मेरा दिल चाहता है कि बहुत स्लो पंखे को मैं खोलूँ और जनाब थोड़ी सी देर के लिए रेस्ट करूँ। अब ये डेली का डेली बच्चों को हो गया है मालूम कि हमारी दादू हमारा कहना फ़ौरन मानती हैं, हमारी बात को रद्द नहीं करती। तो जनाब उनकी नई से नई फरमाइशें हैं। और सर्दियों में ये होता है कि जनाब सब्ज़ियां भी ज़्यादा होती हैं, तो खाया जाता है ना, तो सब्ज़ियां भी खाई जाती हैं। वरना तो गर्मियों में तो वही गिनी चुनी सब्ज़ियां होती हैं, गिने चुने फल होते हैं। बस जी आज हमने सोचा कि हम बना लेते हैं। मैं बहुत छोटा छोटा सा कट करूँगी
और यकीन करें बाद दफ़ा ऐसी बातचीत हो रही होती है, क्योंकि मैं एजुकेशन से रिलेटेड हूँ, जॉब करती हूँ, तो मैं कहती हूँ कि बाद दफ़ा मुझे ऐसा महसूस होता है कि जो मदर्स थी वो कहाँ चली गई। मुझे तो लगता है क्योंकि पहले ऐसा होता था कि मदर्स अपने बच्चों को का बहुत ख्याल रखती थी, खुद पढ़ाती थी। और जब ये जैसे अब एनुअल आने वाले हैं तो मदर्स खुद नहीं पढ़ाती, बल्कि वो तो मेरा ख्याल में कुछ 50-50 चल रहा है मेरे हिसाब से ये काम, लेकिन नहीं होना चाहिए। पहले ये होता था, पहले मदर्स होती थी और वो इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं होती थी, लेकिन वो अपने बच्चे की हर ज़रूरत का ख्याल रखती थी। कि बच्चे जैसे स्कूल शाम को रात को पूछती थी, बेटा आपने अपना बैग देख लिया है अच्छे तरीके से, कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है कि जब आप जा रहे हैं स्कूल और आपको वहाँ ज़रूरत हो तो फिर बड़ा मसला हो जाएगा। और दूसरे ये कि ना मदर्स जो थी वो खुद पेन लेती थी और जनाब पढ़ी लिखी भी नहीं होती थी, लेकिन वो बच्चों को उन्होंने ये शो किया हुआ था कि बेटा जो आप जो पढ़ रहे हो हमें मालूम है, हम किसी भी दिन आपको चेक कर लेंगे। बाकायदगी से नाखून कटते थे, साफ़ होते थे, बालों की कटिंग होती थी और जनाब डेली शूज़ पॉलिश होते थे और बच्चे हीरो बनकर जाते थे स्कूल। आजकल तो देखें टीचर जिम्मेदारी ले रही हैं, ये मैं तो हैरान होती हूँ कि टीचर बेचारियाँ सुबह के टाइम स्कूल में जब क्लास स्टार्ट होती है तो सबसे पहले यही देखते हैं कि भाई यूनिफॉर्म देखें होता है, साफ़ होता है, नहीं होता, तो बड़ा दुख होता है। तो मैं उन मदर से यही कहूँगी कि आप अपने बच्चे की केयर करें और बच्चे को का चेक करें, बैग उसके टेस्ट चेक करें, और ताकि बच्चा शर्मिंदा ना हो। ये पता क्या होता है, ये बातें हैं जब मैं आप देखें मैं फ्रूट चाट बनाती जाऊंगी और मैं आपके साथ ही अपने ख्यालात अब बातें करती जाऊंगी और ख्यालात अपने आप से शेयर करती जाऊंगी, ताकि टाइम का एहसास भी नहीं होगा और मेरी मज़ेदार सी फ्रूट चाट बन जाएगी। और जब हम फ्रूट चाट आम दिनों में बनाते हैं ना, यकीन करें हमें तो रमज़ान याद आ जाता है। रमज़ान में तो बनते हैं, और बच्चे तो हमारे ये भी कहते हैं कि दादू जी रमज़ान में तो पकौड़े बहुत बनते हैं, और ना आप ना अब गर्मी में तो नहीं खाए जाते ऑयली चीज़ें ज़्यादा, तो आप अब बनाइएगा। मैंने कहा ठीक है बेटा, जिस दिन भी मुझे टाइम मिला मैं आपके लिए शाम की चाय के साथ पकौड़े बनाऊंगी। और जनाब उसको ये है पकौड़ों को, पालक के पकौड़े मैं बनाऊंगी। इनको मैंने अच्छी तरह तमाम फ्रूट को धो लिया था, सेब को, अमरूद और नाशपाती को अच्छी तरह मैंने साफ़ कर लिया था। दिल तो मेरा चाह रहा था कि मैं वो भी डाल दूं, अनार में बहुत मीठा लाई थी, और लेकिन हमारे बच्चों को अनार फ्रूट चाट में पसंद नहीं है। हमें पसंद है, लेकिन हम बड़े जो हैं हम अपने बच्चों की पसंद का ज़्यादा ख्याल रखते हैं। अपना क्या है, अपना तो खैर होती है, हमारे बच्चे खाएं हमें बहुत अच्छा लगता है। और मैं इसके दरमियान के ये बीज भी निकाल देती हूँ। इसको अच्छी तरह चेक कर लेना चाहिए कि कहीं इसमें कोई खुदा ना खास्ता कोई कीड़ा शीड़ा तो नहीं है, क्योंकि अमरूद में अक्सर हो जाता है। तो बस ऐसा ही है जनाब, ठंडे ठंडे दिन आ रहे हैं और जनाब घरों में हलवे बनेंगे। मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है गाजरों का हलवा, गाजरों का हलवा मुझे बहुत पसंद है, और वो सर्दियों में ही होता है। और एक सर्दियों में मैं पंजीरी बनाती हूँ, और मैं इंशाल्लाह मैं पंजीरी बनाऊँगी मखानों की और ड्राई फ्रूट की, आप लोगों से शेयर करूँगी। वो हमारे सर्दियों में बनी हुई होती है, क्योंकि ये तमाम चीज़ों का शौक़ मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा है। बादाम का हलवा भी हम घर में ही बना लेते हैं, काफ़ी हलवे जो हैं वो हम घर में ही बनाते हैं। इंशाल्लाह ताला जो जो चीज़ें मैं बनाती जाऊंगी अपनी प्यारी प्यारी सी बहनों से शेयर करूंगी, और उसके एवज़ मुझे ये है कि भाई आप मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और मुझे मशवरे दीजिएगा कि मुझे क्या करना चाहिए, और या कमेंट्स में भी बताइएगा मुझे कि मैं आप मेरे हाथ की कौन सी चीज़ मतलब चाहते हैं कि मैं उसकी अपनी रेसिपी आपसे शेयर करूं। जैसे अब सर्दियां आ रही हैं, तो हम लोग सैटरडे और संडे, और जब ज़्यादा सर्दी होती है तो हम वैसे सूप ज़रूर बनाते हैं बच्चों के लिए, बड़ों के लिए। बच्चे हमारे जब जॉब से शाम को वापस आते हैं ठंड में,
तो खाना तो ज़रा लेट खाते हैं, तो वो एक एक बाउल सूप का ले लेते हैं। और घर के बने हुए सूप की क्या बात है। और कभी हमारा दिल अगर चाहता है तो हम लोग कैंट जाकर, कैंट में सूप जो सदर बाज़ार में है, बहुत अच्छा सूप है, बहुत अच्छा, हमें तो पसंद है बहुत। हम वहाँ जाकर सूप पी आते हैं। जब हमारा ये होता है कि भाई चलें अब घर नहीं, अब बाहर का भी थोड़ा सा टेस्ट चले कर लेते हैं। गर्मी में हम कहीं भी नहीं निकलते, गर्मी इतनी होती है कि आप देखें एसी से बाहर निकलें दिल नहीं चाहता। एसी अगर आप बंद भी कर दें तो कमरे ठंडे होते हैं, और बाहर जाएं तो बाहर तो पसीना ही पसीना आता है। फिर इस वजह से हम गर्मियों में बच्चों को नहीं लेके जाते ज़्यादा। सर्दियों में, हाँ सर्दियों में इंशाल्लाह हम बच्चों को लेके जाएंगे। कासिम किला कहाँ लेके जाएंगे, जो हमारे यहाँ पर किला मशहूर है कासिम बाग, वहाँ लेकर जाएंगे बच्चों को। और वहाँ दमदमे से आपको मैं अपने मुल्तान की वीडियो लाइव दिखाऊंगी, और अपना मुल्तान, अपना शहर आपको दिखाऊंगी। हमारा शहर बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा पुरसकून शहर है। यहाँ कोई अफरा तफरी नहीं है, ट्रैफिक भी बड़ी होती है, कभी कभी तो ब्लॉक हो जाती है, अदरवाइज़ तो बड़े सुकून का हमारा शहर है। औलियाओं का शहर है हमारी, जिनका हमारे मुल्तान पर साया है। शाह अहमद तबरेज़ है, बाउद्दीन ज़िक्रियाँ हैं, शाहरुखने आलम हैं, यहाँ पर मज़ार हैं इनके। जी ऐसा ही है, ज़िंदगी रवां दवां है। चाट बनाइएगा आप, चाट बहुत अच्छी लगेगी। ये बच्चे हमारे बस ये चाट ये भी शौक़ से खाते हैं। और मैंने पिछले दिनों जो बनाया था, रशियन सैलेड बनाया था बच्चों की फरमाइश पर, यकीन करें बहुत अच्छा लगा। वो रेस्टोरेंट स्टाइल का था, क्योंकि बाज़ औक़ात हम जब घर में बनाते हैं दूसरा तो वो थोड़ा सा थिक हो, बहुत ज़्यादा, थोड़ा सा क्या बहुत ज़्यादा ही थिक होता है, लेकिन मैंने इस बार उसको थिक नहीं रखा और बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा हमारे बच्चों को पसंद आया। इंशाअल्लाह ताला बनता रहेगा, आपसे शेयर करते रहेंगे। और सर्दियां आ रही हैं, मछली की क्या बात है। मैं कहती हूँ सर्दियों की सौगात, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, परवरदिगार तूने हमें कितनी नेमतें अता की हैं कि हम किस किस चीज़ का तेरा शुक्र अदा करें। आप ये देखिए अल्लाह की कुदरत, जब रात से के बाद सोते हैं, सुबह जब उठते हैं तो ये देखिए सुबह सूरज निकल रहा होता है, परिंदे चहचहा रहे होते हैं, खुदा की शान का पता चल रहा होता है। या अल्लाह पाक, मशरिक से सूरज निकल रहा है, मगरिब में गरूब हो रहा है। रात को आप आसमान की तरफ देखें, ऐसा लगता है सितारों भरी बारात उतर आई है। और रंग बिरंगे, मैं कहती हूँ फल, खुश जायका, अल्लाह की शान। अल्लाह ने हर फल में देखें उसी का अलग ही जायका रखा है। ज़मीन एक होती है, हम लोग देखें ये फ्रूट हैं, ज़मीन एक है हमारी जहाँ पर हमारे इनके दरख्त होते हैं, लेकिन अल्लाह का करम, अल्लाह की शान, कुल कायनात का मालिक कि उसने, आप देखें आम का दरख्त है तो आम में कितना बेहतरीन जायका, सेब का जायका, और ज़मीन एक है। ये देखें, ये नहीं है कि आम के लिए ज़मीन ये नहीं है या खाद ये नहीं डालनी, ऐसा नहीं है। ये हमारे अल्लाह का बहुत करम है। परवरदिगार हम लोगों को सबको सलामत रखे, हमारे हाथ पाँव इसी तरह चलते रहें, हम अपने अपने काम करते रहें, अल्लाह का शुक्र अदा करते रहें। वो लोग भी जो हैं देखें, हम सुबह उठते हैं, खुदा कि बहुत बड़ा अल्लाह ताला का हम पर करम है कि हमारी सेहत है। वरना देखें हम सुबह उठते हैं, वज़ू करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, उसके बाद तिलावत कुरान पाक करते हैं। और कुछ ऐसे भी लोग हैं कि जो सुबह उठते हैं तो वो देखें डायलिसिस की तरफ जाते हैं, किसी को कोई तकलीफ़ है, कोई मेडिसिन की तरफ जाता है। मैं कहती हूँ परवरदिगार अपने मतलब कुन को फ़याकुन कर दे मेरे अल्लाह, सबको सेहत अता कर दे। बस ये दुख होता है बाज़ औक़ात के बाद बहुत ज़्यादा मजबूर होते हैं, लेकिन हमें अल्लाह ताला से कभी भी शिकवा नहीं करना चाहिए। ऐसा ये इम्तहान होता है। आप यकीन करें कि जब अल्लाह ताला हमसे कोई भी हमारा इम्तहान लेता है, हमें किसी मुश्किल में डालता है, तो ये देखिए जितनी हमारी ताकत कुव्वत होती है उसके मुताबिक ही करता है अल्लाह ताला। ये नहीं है कि अल्लाह ताला हमारी कुव्वत से ज़्यादा, ऐसा कभी नहीं होता।
बस यही होता है। देखें जी, मैं बेहतरीन मज़ेदार सी बनाऊंगी चट। और बाद लोग तो ऐसे भी करते हैं कि इसमें ना चाट मसाला भी थोड़ा सा शामिल करते हैं, लेकिन मैं नहीं करूँगी क्योंकि हमारे बच्चे छोटे हैं। क्योंकि हमने खुद तो नहीं खा, मतलब ज़्यादा अपने लिए तो नहीं होता, बच्चों के लिए होता है। और इस बहाने फ्रूट तो वैसे बच्चे नहीं खा रहे थे, नरम हो रहा था। मैंने तो सोचा कि चलें जी, इस बहाने बच्चों के पेट में कुछ फ्रूट चला जाएगा, क्योंकि वैसे तो बच्चे अफरा तफरी में होते हैं। चटपटी चीज़ें आप जितनी मर्ज़ी उनको खिला लें। आप देखें कि खट्टी चीज़ें हमारे बच्चे शौक़ से खा लेंगे, और जनाब बाज़ार के चिप्स वगैरह ये शौक़ से खा लेंगे। लेकिन ये चीज़ें भी, और फ्रूट जो है, फ्रूट अगर वैसे कहें तो कभी नहीं, अच्छा जी दादू जी अभी खाते हैं, अच्छा दादू अभी लेते हैं, दादू अभी दिल नहीं चाह रहा, ऐसा नहीं होता। तो मैंने कहा चलें जी, आज तो फिर ये करते हैं कि फ्रूट चाट मैं बना लेती हूँ जनाब, और बच्चों को देंगे इंशाअल्लाह ताला। बच्चे हमारे शौक़ से खाएंगे। और सेब भी जो था, सेब इतना नरम, खाने में भी मज़ा आ रहा था। कहते हैं ना कि फ्रूट खाएं तो आपकी बॉडी में जान आएगी, और एक सेब खाएं तो आप डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे। ये मेरी रूटीन है कि मैं सेब मतलब लेती हूँ जब इसका अच्छा मौसम आता है और वाफर मिकदार में सेब आया हुआ होता है। तो ये मेरे फजर की नमाज के बाद का होता है कि मैं सेब भी लेती हूँ, और सर्दियों में ड्राई फ्रूट भी लेती हूँ, जिसकी वजह से एक्टिव रहती हूँ। अमरूद और सेब और नाशपाती तो मैंने कट कर ली थी अच्छी तरह। अब जी ये मैं काट रही हूँ इसमें केले। इसका ये भी फ़ायदा होता है फ्रूट चाट बनाने का। देखें कम फ्रूट में और अच्छी खासी बन जाती है जनाब हमारी फ्रूट चाट, और बच्चे भी शौक़ से खा लेते हैं। वरना तो बच्चों का यही है कि नहीं खा रहे, वो रखे रखे नरम हो गए। बस परवरदिगार मौसम तब्दील हो जाए बस, ताकि ठंडे ठंडे मौसम में इंसान वैसे फ़्रेश नज़र आता है, स्किन फ्रेश नज़र आती है। हस्बैंड को भी मेरे बहुत शौक़ है फ्रूट चाट का। हाँ जी, तो वो भी बहुत ही शौक़ से खाते हैं। वो कहते हैं फ्रूट चाट बना लिया करो शादी आप, क्योंकि ना फ्रूट चाट बच्चों की वजह से, वरना बच्चे तो कहाँ खाते हैं। बस ऐसा ही है। अब मैं जल्दी जल्दी कटिंग कर लूँगी। और मैं ये भी करती हूँ कि अब जैसे मौसम अच्छा आ रहा है ना, आप ये देखें कि मैं सब्ज़ी में ले लेती हूँ, क्योंकि खुद जाके सैटरडे संडे हमारी छुट्टी होती है। सैटरडे को तो मेरी नहीं होती, मेरे बेटे की होती है। और जनाब जाकर जो भी मतलब हफ्ते की सब्ज़ी जो भी लेनी होती है वो ले आते हैं। लाने के बाद फिर मैं अच्छी तरह से उनको कटिंग करके और बाकायदा उनको छोटे छोटे मैंने कंटेनर लिए हुए हैं, उसमें मैं रख कर, और क्योंकि आजकल ये होता है ना फ्रीज़र में या फ्रिज में से पानी की बोतलें तो निकल गई हैं, बर्फ़ भी निकल गई है, तो अब ऐसा लगता है जैसे फ्रीज़र हमारे खाली हो गए हैं। तो हमने कहा चलें जी अब ये खाली हो गए हैं, लेकिन अब इनको फिल तो करना है ना हम इनको सब्जियों से करेंगे, अच्छी अच्छी सब्जियों से करेंगे। और फ्रूट ला कर रख देंगे, जैसे अनार है, अनार ला कर रख लें, अनार ख़राब नहीं होता। अच्छा ये मैं हैरान होती हूँ बाज़ औक़ात जाके फ्रूट की दुकान पर गई कि जी ये सेब है, ये इस रेट का है, और ये सेब इस रेट का है, ये अनार इस रेट का है, ये अनार इस रेट का है। पहले तो ऐसे कभी भी नहीं होता था। बस जी जो चीज़ ली फ्रूट लिया और आ गए, यकीन। और ये पता क्या है कि ऐसा है कि ये केला है, केला बच्चों की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है। बच्चों को ये केला सेब आप यकीन करें दिया करें। और ये आड़ू मुझे बहुत पसंद है। आड़ू इस लिहाज से भी पसंद है, होना भी चाहिए कि उससे एक तो ना स्किन बहुत अच्छी रहती है,
एक्टिव रहता है। और अगर हम दूध में बनाते हैं उसका मिल्क शेक कुछ, तो वो ना हैवी सा हो जाता है, लेकिन हम लोग तो भाई पानी में बनाकर और उसको ठंडा ठंडा पीते हैं। और मैं जैसे उस दिन मैं लाई थी सर्दियों में खुबानी ले आई थी मैं, खुश्क खुबानी, उसके बहुत फ़वाइद हैं। इंशाअल्लाह ताला एक प्रोग्राम मैं ऐसा करूँगी कि आपको हर फ्रूट के बारे में बताऊँगी कि उसके क्या क्या फ़वाइद हैं, और फिर वेजिटेबल्स के बारे में, सब्जियों के बारे में भी, क्योंकि मेरे जो हस्बैंड हैं वेजिटेरियन हैं, वो ज़्यादा ना सब्जियां पसंद करते हैं। और उन फिर होता है ना बड़ों को ज़रा मतलब नॉलेज ज़्यादा होती है कि भाई इसका ये फ़ायदा है, इसका ये फ़ायदा है। चलें जी, अब मैंने कटिंग कर ली है सब्जियां, और अब ये क्या सब्जियां क्या फ्रूट मैंने कट कर लिया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ जी, ये देखें, ये स्याह मिर्च है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये मैंने हाफ चम्मच डाली है। उसके बाद मैं देखूंगी अगर मुझे ज़्यादा महसूस होगी तो कम होगी तो थोड़ी सी हम ज़्यादा कर देंगे, और अगर ज़्यादा हो गई तो थोड़ा सा इसमें जो मतलब चीनी है वो ज़्यादा मैं कर दूंगी। और जब ये मौसम होता है ना, यकीन करें कि मैं इसमें वो भी शामिल करती थी, क्या कहते हैं, मौसमी का जूस या कीनू का जूस, वो बहुत ही उसका जो बनता था ना, बहुत अच्छा बनता था टेस्ट। लेकिन इस वक्त मेरे पास नहीं था, और फरमाइश हमारे बच्चों की यही थी कि दादो जी बनाया जाए बनाया जाए। तो बस फिर मैंने कहा चलें जी बेटा, जो भी चीज़ें हैं मैं उसी से बना देती हूँ, आपकी फरमाइश को मैं रद्द नहीं करती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब मैं इसको मिक्स कर लूँगी। और ये जो चीनी इस दफ़ा पता नहीं चीनी इतनी कोई बारीक चीनी आ रही है, और ना इसमें कोई मिठास है। पहले होती थी चीनी बहुत मीठी होती थी। और मैं ये अपने सारे जो इस तरह के काम है, कुकिंग का तो चले मैं करती हूँ किचन में, लेकिन जो इस तरह के ड्राई फ्रूट या फिर ना क्या कहते हैं बनाना है, ट्राइफल कस्टर्ड बना लिया, मिक्सिंग में टेबल पर ही बैठ के करती हूँ। और ये फ्रूट चाट हो गई, आप देखें, इसलिए कि यहाँ पर मक्खियाँ भी नहीं होती और मैं बड़े सुकून से काम अपना करती हूँ। मैं टेबल पर बैठकर अपना काम ज़्यादा बेहतर तरीके से करती हूँ। ये देखिए जी, मैंने मिक्स कर लिया है चीनी को, और इसमें मैं थोड़ा सा चाट मसाला डालूंगी, क्योंकि मेरे बड़े छोटे बच्चे तो नहीं लेकिन बड़े पोतों को मेरे पसंद है, तो मुझे थोड़ा सा उनका भी ख्याल रखना पड़ेगा। बस थोड़ी सी डालूंगी बस, और मैं इसको फिर टेस्ट करूंगी। अगर ये मुझे लगा ज़्यादा महसूस हुआ कि भाई इसमें चाट मसाले का ज़्यादा है, तो फिर मैं इसमें थोड़ी सी चीनी शामिल कर दूंगी। मैं इसको मिक्स करती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह फ्रूट चाट हमारी तैयार हो गई है। इसके अब ये मैं टिश्यू से इसके ना साइडें साफ़ कर लूँगी बिल्कुल, क्योंकि ऐसा हो जाता है जब हम बनाते हैं। ये देखिए जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें फ्रूट चाट मेरी जो मैंने बनाई है आज अपने प्यारे प्यारे से बच्चों के लिए, वो तैयार हो गई है। बच्चे आएंगे, मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी थोड़ी सी देर के लिए, और उसके बाद जब बच्चे शाम को आएंगे तो फिर उनके लिए मैं निकाल कर ठंडी ठंडी दूंगी उनको, और वो खाएंगे मज़े से। मैंने इसको टेस्ट किया है, बहुत टेस्टी, सिंपल बनाई है मैंने, इसमें कुछ ऐसा नहीं डाला। मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, आइकन बेल को प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी मज़ीद वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।